So we are back with a very good session on Thevenin's theorem. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही मतलब अच्छा थ्योरम है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो बड़े बड़े सर्किट में, नेटवर्क सर्किट्स में आपको अगर कुछ भी पूछ लिया जाए, किसी भी पॉइंट पे किसी भी रेजिस्टेंस से अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में आप इसको आसानी से इम्प्लीमेंट करके उनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल फॉर बोथ IIT JEE एंड गेट एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाने वाला कॉन्सेप्ट है थेवेनिन्स थ्योरम, जो कि एक बहुत ही मतलब रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है IIT JEE के लिए भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करना, अगर ये आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करना एक टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम थेवेनिन्स थ्योरम जानते हैं, वी कैन सॉल्व इट इन वेरी लेस टाइम। ओके, सो हम लोग इसके बारे में थोड़े बातों को समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ओवरऑल इसको समझते हैं कि ये क्यों ऐसा वर्क करता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको अगर हम समझना चाहें तो हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द करंट थ्रू 50 ओम रेजिस्टर। तो अगर हमें 50 ओम रेजिस्टर से करंट चाहिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम 50 ओम वाले रेजिस्टर को हटा कर सोचें और उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें पता हो, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो उसके दोनों एंड पॉइंट्स के 50 ओम वाले, और एक ऐसा मान लें कि एक ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स एग्जिस्ट करता है जो बाकी पार्ट को एज अ रेजिस्टेंस बॉक्स अगर हम ट्रीट करें तो एक आर इक्विवेलेंट होगा बाकी वाले पार्ट ऑफ सर्किट का, और उस आर इक्विवेलेंट को उस पोटेंशियल डिफरेंस का एक इंटरनल रेजिस्टेंस माना जा सकता है। ये एक बेसिक आइडिया है। अगर वो उसको अगर हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेंगे तो हम सिंपली 50 ओम को उस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करके और जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसको EMF कंसिडर करके हम लोग सिंपली करंट को फाइंड कर सकते हैं, V इज़ इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगाकर। ये बेसिक हमारा आइडिया है। लेकिन इस आइडिया को यूज़ करने के लिए हमें 2-3 बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहला बात, अगर सर्किट में कोई भी वोल्टेज सोर्स है, अगर सर्किट में कोई भी वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग उसका रेजिस्टेंस को 0 मानेंगे। यानी कि जब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कोई भी वोल्टेज सोर्स को हम लोग सिंपली वायर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपली कंडक्टिंग वायर में कन्वर्ट कर देंगे। एंड इफ़ इट इज़ अ करेंट सोर्स देन इट हैज़ एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। इन दैट केस वी विल ट्रीट इट एज ओपन सर्किट। सो फ्रॉम 50 ओम रेजिस्टेंस हमें अगर करंट फाइंड करना है तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम उससे रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, और एक और स्टेप होगा कि हम उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वही कहलाता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, RTH यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस RL, और VTH होता है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। और ये जो जिस भी रेजिस्टेंस के अबाउट आपको करंट फाइंड करने बोल रहा है या कोई अदर पैरामीटर फाइंड करने बोला जा रहा है, उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लेंगे। अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस तरह का होगा, समझते हैं। देखिए, मैंने उस रेजिस्टेंस को, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू करंट पूछा गया है, उसको ओपन कर दिया और मान लिया कि एक तरफ से करंट I1 जा रही है, एक तरफ से करंट I2 जा रही है। दो लूप हमारे बन चुके हैं। अब इनमें करंट I1 I2 निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया और ये दोनों ही पैरेलल में अब कनेक्शन दिख रहा है। तो पैरेलल में करंट निकालने का तरीका सिंपली बहुत आसान है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दे रखा है वो दोनों में सेम ही होगा, डिवाइडेड बाय कर देना है हमें उसका रेजिस्टेंस। तो इससे करने पे I1 और I2 की वैल्यू 1/3 और 2/9 आ जाएगी। अब आपको VA और VB फाइंड करना है, पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B। समझिएगा, मैंने इस वाले पॉइंट को, जो निचला पॉइंट है उसको 0 मान लिया, ऊपर वाले पॉइंट को 10 मान लिया, क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की थी एंड इन बिटवीन कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। ठीक है, तो एक पॉइंट को मैंने 0 मान लिया और एक पॉइंट को 10 मान लिया। और एंड नाउ वी कैन फाइंड बाय पोटेंशियल एट A। सिंपली पोटेंशियल एट A हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 10 ओम के अक्रॉस, माइनस 10 इंटू 1/3। इससे हमारा VA आ गया 20/3। सिमिलरली जब हम लोग VB फाइंड करते हैं तो वो आता है 50/3। अब हमें उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम लोग VA माइनस VB करेंगे, जो भी ग्रेटर वाली वैल्यू होगी उससे हम लोग स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो हमारी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
द 50 ओम रेजिस्टेंस जो आ जाती है वो है 10/9 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने एक इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड कर लिया अक्रॉस दैट सर्किट, अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। अब हम लोग उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक और काम करने वाला है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे समझिए। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया कि जो वोल्टेज सोर्स है वो ज़ीरो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसको एक कंडक्टिंग वायर में मैंने बदल दिया, देखिए सर्किट। और कंडक्टिंग वायर को मैंने अब अगले स्टेप में बीच में कनेक्ट कर दिया, तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि जो ए और बी पॉइंट के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो एक दो अलग अलग लूप्स में कन्वर्ट हो गया है जो कि एक पैरेलल कनेक्शन में है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है, तो मैंने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट डिज़ाइन कर दिया। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मैंने डिज़ाइन कर दिया जिसमें मेरा लोड रेजिस्टेंस है और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब हम लोग सिंपली अगर करंट फाइंड करना है तो वो सिंपली होगा ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हमारा 10/9 आ गया और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सर्किट के बीच में कोई भी अगर रेजिस्टेंस दे दिया जाता है और उससे करंट पूछ लिया जाता है देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। आप सिंपली उसको उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें और वोल्टेज फाइंड करने के बाद आप उसके अक्रॉस ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लें एंड यू कैन ईजिली राइट एंड क्रिएट अ न्यू सर्किट विच इज़ द थेवेनिन सर्किट, जिसमें आपका जो लोड रेजिस्टेंस होगा और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड किया है वो उसके साथ सीरीज़ में होगा और उसका कुछ ईएमएफ वैल्यू होगा उस सर्किट का, दैट विल डिसाइड द करंट। सिंपली दिस इज़ द सॉल्यूशन। इसी पे बेस्ड मैंने एक और प्रॉब्लम लिया, आपको प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ। सी दिस प्रॉब्लम, इसमें हमसे पूछ लिया कि वो जो ऊपर वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस है उससे करंट कितना होगा, ऊपर का 2 ओम का रेजिस्टेंस है उससे करंट कितना होगा। तो उसको भी फाइंड करना बहुत ही सिंपल था। हमने 2 ओम के रेजिस्टेंस को हटाया वहाँ से और हमने सिंपली एक्स एक पोटेंशियल मान लिया और वाई एक पोटेंशियल मान लिया और 2 बार किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। हम 2 बार क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, एक इधर वाली लूप में लेफ्ट साइड वाली लूप में, एक बार राइट साइड वाली लूप में। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने पे। देखिए मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ फाइंड लगाया है और मेरे एक्स की वैल्यू 975/17 आ रही है। उसी तरह किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग सेकेंड वाले लूप में भी लगाएंगे, सेकेंड वाले लूप में भी किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। तो y - 40/30 प्लस y/30 ये हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ एज्यूमिंग टू बी y एट हायर पोटेंशियल। उसी तरह x एट हायर पोटेंशियल को मान के किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया मैंने, ठीक है। इससे हमारा जो y की वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है 20 एंड सिंपली वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हमारे पास x एक पोटेंशियल है और y एक पोटेंशियल है, तो जो 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो x - y होगा या y - x होगा, विच एवर इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट फाइंड करने का जो मेथड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दो लेफ़्ट वाला सर्किट का पार्ट है और जो राइट वाला सर्किट का पार्ट है वो दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू अ सीरीज़ कनेक्शन तो राइट वाले को अलग सॉल्व कर लेंगे, लेफ़्ट वाले को अलग सॉल्व कर लेंगे। राइट वाले लूप में जितने भी रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल कनेक्शन में आपको दिख रहा होगा, 0x के पोटेंशियल पे 0x के पोटेंशियल पे दे हैव अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और लेफ्ट वाले में भी सारे रेजिस्टेंस 0y पोटेंशियल पे हैं, मतलब ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो सबका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे एंड दे बोथ आर इन सीरीज। तो इससे हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा एंड नाउ सिंपली वी विल फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। एंड नीचे में मैंने देखिए एक नया सर्किट आपके लिए डिज़ाइन कर दिया जिसमें जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है वो है 405/17 एंड द ईएमएफ इज़ 635/17 एंड द लोड रेजिस्टेंस इज़ 2 ओम। अगर अक्सर करंट पूछा जाता है तो करंट सिंपली हो जाएगा टोटल ईएमएफ विच यू हैव फाइंड अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय थेवेनिन्स रेजिस्टेंस प्लस द लोड रेजिस्टेंस। ये आपका सिंपली करंट हो जाएगा। सो दिस वॉज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाया
एक तो मैंने आपको सिंगल लूप दिखाकर आपको समझाया कि कैसे बीच से करंट अगर आपको पॉइंट पूछ लिया जाए 50 ओम से तो आप निकालेंगे, और एक मल्टीपल लूप में भी आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको फिर सेम प्रोसेस को करना है। मैंने प्रोसेस को रिपीट किया आपके सामने कि आपको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक ईएमएफ फाइंड करना है और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एंड फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड किया है और ये जो लोड रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में होंगे, एंड द ईएमएफ विच यू हैव फाइंड विल बी द ईएमएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, and you can simply apply V is equal to IR in that circuit। ठीक है, दिस वॉज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप इसका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। दिस यू कैन यूज़ इन मैनी सर्किट्स। अब आपको कब यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बहुत सारा नेटवर्क सर्किट दिख रहा है और किसी बीच के पॉइंट पे या कहीं पे आपसे करंट पूछ लिया जाए, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी अगर है उस पॉइंट को सॉल्व करना, देन यू कैन यूज़ थेवेनिन्स थ्योरम वेरी इजीली, and this is very helpful and will also save your time. So visualize it and also do solve the problems by your own so that you can have a in-depth understanding। अच्छा, थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे इसके बारे में इंसाइट, कैसे साइंटिस्ट ने सोचा होगा थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में कि वो जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, क्यों ना वो अगर वो ब्लैंक होता तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता, और बाकी का जो तामझाम, बाकी का जो रेजिस्टेंस वगैरह है, उसको हम लोग सिंपली एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ईएमएफ का जो हमने उस पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड किया। तो यहाँ से आइडिया आया होगा कि ऑल दैट पार्ट वी कैन एज्यूम एज आर इक्विवेलेंट अक्रॉस दैट पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस, और उस पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें एक voltage find करना है, and we can simply use Ohm's law। So this was the detailed explanation। Do solve the problem and use these concepts in your problem solving। Thank you for joining the session।